दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम सर्वे के बारे में जो हमने अब तक डिस्कशन किया है उसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब तक हमने सर्वे में कंपास सर्वेइंग में हमने फोर बेरिंग बैक बेरिंग कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद फोर बेरिंग बैक बेरिंग में हमने लोकल अट्रैक्शन के बारे में कुछ जानकारी देखी थी। उसके बाद हमने मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के बारे में कुछ जानकारी देखी थी। उसके ऊपर जो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग है उसके ऊपर हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमने देखा था। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के ऊपर हम आज प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 135 डिग्री 30 मिनट्स। ये आपको गिवन है मैग्नेटिक बेरिंग। और पूछा है कि व्हाट विल बी द ट्रू बेरिंग if the magnetic declination is 5 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट। तो मैंने मैग्नेटिक बेरिंग किसे कहते हैं, ट्रू बेरिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक बेरिंग किसे कहते हैं तो हमने देखा था कि एक होता है अपना ट्रू नॉर्थ और एक होता है ट्रू नॉर्थ और एक होता है दूसरा मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जब हम रीडिंग ट्रू नॉर्थ से लेते हैं, एंगुलर रीडिंग जो होती है वो ट्रू नॉर्थ से ली, तो हम उसे कहते हैं ट्रू बेरिंग। और अगर वही हम मैग्नेटिक नॉर्थ से लेते हैं, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से लेंगे तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक बेरिंग। तो हमने ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देख ली। तो अब सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है कि मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 135 डिग्री 30 मिनट्स और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया है नॉर्थ 5 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले डिक्लिनेशन क्या है, डिक्लिनेशन को देख लेते हैं। डिक्लिनेशन दिया है नॉर्थ 5 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट, यानी वेस्ट साइड में है। तो कितना दिया है ये डिक्लिनेशन, ये दिया है 5 डिग्री 15 मिनट्स। तो ये जो है ये हमारा ट्रू नॉर्थ है। ये जो डायरेक्शन ये ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन है। और ये जो डायरेक्शन हमने अभी ड्रॉ की, तो ये ड्रॉ की हुई अभी की डायरेक्शन वो है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है। तो अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन तो हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या दिया है कि द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 135 डिग्री 30 मिनट्स। तो 135 डिग्री 30 मिनट्स कहाँ पे आएगा, कुछ ये 90 के आगे आएगा। लेकिन अब वो जो 135 डिग्री 30 मिनट्स कहाँ से मेजर करेंगे हम, तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है मैग्नेटिक बेरिंग। और मैग्नेटिक बेरिंग हमने किसे क्या है, मैग्नेटिक बेरिंग इसे कहते हैं जब जो मेजरमेंट है हम लेते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ से, यानी जो ये वाला पूरा एंगल है, ये एंगल कितना है, ये है 135 डिग्री 30 मिनट्स। तो अब हमें पूछा है कि वैल्यू ऑफ ट्रू बेरिंग। तो ट्रू बेरिंग किसे कहते हैं, जब ट्रू नॉर्थ से करेंगे, यानी ये जो ड्रॉ किया है ये वाला, दूसरे पेन से ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये वाला ये जो एंगल होगा पूरा, तो ये है हमारी ट्रू बेरिंग, ट्रू बेरिंग। ठीक है। तो अब अगर ट्रू बेरिंग को देखेंगे, तो ट्रू बेरिंग यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ट्रू बेरिंग जो है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक बेरिंग जो है उसको लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक
बेरिंग इज इक्वल्स टू, तो ये जो वाला, ये बड़ा वाला जो एंगल है पूरा, जो मैग्नेटिक बेरिंग है इस कंडीशन में, इस केस में ये वाला जो एंगल है पूरा, ये किसके बराबर है? ये बराबर है जो आपका ट्रू बेरिंग होगी, ट्रू बेरिंग प्लस डिक्लिनेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक बेरिंग की वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है ट्रू बेरिंग प्लस डिक्लिनेशन। इस केस के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो हर एक अलग अलग, जब डिक्लिनेशन अलग हुआ तब हमें जो ये जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग मिलेगी। तो अब अगर हम देखते हैं कि वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक बेरिंग की वैल्यू कितनी है हमें दी है, गिवन 135 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ट्रू बेरिंग हमें कैलकुलेट करनी है, और क्या पूछा है, प्लस प्लस पूछा है डिक्लिनेशन। तो डिक्लिनेशन कितना है यहाँ पे 5 डिग्री 15 मिनट्स। तो यहाँ से ट्रू बेरिंग की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो ट्रू बेरिंग की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें 130 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ट्रू बेरिंग की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो कैसे हमने मैग्नेटिक बेरिंग को यूज़ करके, डिक्लिनेशन को यूज़ करके ट्रू बेरिंग की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हमने इस प्रॉब्लम में देखा। तो अभी ऐसा ही एक थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, उसको भी देख लेते हैं। तो अभी इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, इसमें थोड़ा चेंज ये है कि द मैग्नेटिक बेरिंग bearing of line CD is as 30 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट, ये गिवन है। और क्या पूछा है, तो और एक क्या चीज़ दी, डिक्लिनेशन दिया है। डिक्लिनेशन क्या है, डिक्लिनेशन दिया है 10 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ट्रू बेरिंग। ट्रू बेरिंग सेम सेम करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। उसके बाद अब क्या करेंगे, ड्रॉ। सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमें क्या, किस कौन सी फॉर्म में दिया है, ये है रिड्यूस बेरिंग। तो साउथ 30 डिग्री 15 मिनट्स, तो इसको क्या कर लेंगे, इसको होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 180 डिग्री ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, होल सर्कल बेरिंग। तो 180 डिग्री ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री 15 मिनट्स। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, 210 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मैग्नेटिक बेरिंग है। तो लेकिन हमने इसको होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो होल सर्कल बेरिंग के बाद इसको कन्वर्ट किया हमने, तो अब इसको सबसे पहले डिक्लिनेशन देख लेते हैं। डिक्लिनेशन कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना है ये एंगल कितना होगा फिर, ये एंगल होगा 10 डिग्री 15 मिनट्स। और हमें क्या वैल्यू दी है कि जो मैग्नेटिक बेरिंग की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 210 डिग्री 15 मिनट्स। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से, ये है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हमारा ट्रू नॉर्थ। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ से एंगल है वो कितना है, वो है 210 डिग्री। ये एंगल कितना है, 210 डिग्री 15 मिनट्स। और ये वाला एंगल कितना है, ये गिवन। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि जो ट्रू बेरिंग की वैल्यू होगी उसे कैलकुलेट करना है। तो ट्रू बेरिंग किसे कहेंगे हम, जब ट्रू नॉर्थ से पूरा मेजरमेंट करेंगे। तो इस कंडीशन में, इस केस में हमें क्या दिख रहा है, जो ट्रू बेरिंग है, ट्रू बेरिंग ये किसके इक्वल दिख रहे हैं हमें, ये इसके इक्वल दिख रहे हैं कि जो डिक्लिनेशन है,
प्लस जो आपकी मैग्नेटिक बेरिंग है। तो ट्रू बेरिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू जो डिक्लिनेशन दिया है, डिक्लिनेशन कितना दिया है? डिक्लिनेशन है 10 डिग्री 15 मिनट्स प्लस होल सर्कल बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग हमने होल सर्कल बेरिंग में कैलकुलेट किया है, वो है 210 डिग्री 15 मिनट्स। तो इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू? 220 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, लेकिन ये हमें किस में मिलेगा, कौन से फॉर्म में? होल सर्कल बेरिंग में। अब इसको फिर से रिड्यूस करना है किस में? रेड्यूस बेरिंग में। तो रेड्यूस बेरिंग में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जो 180 इससे अगर माइनस कर देंगे 220 डिग्री, 220 डिग्री यानी इसको ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 220 डिग्री यानी यहाँ पे, और ये एंगल कितना है आपका अभी इस बार? 220 डिग्री 30 मिनट्स। तो इतना एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये 180 डिग्री माइनस करेंगे। 180 डिग्री माइनस करेंगे तो ये जो रेड्यूस बेरिंग की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? साउथ 40 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट। यानी जो आपकी मैग्नेटिक बेरिंग पहले थी वो कितनी थी? साउथ 30 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट। लेकिन आपकी जो ट्रू बेरिंग होगी, ट्रू बेरिंग कितनी है आपकी? साउथ 40 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट। तो ये हमने इस प्रॉब्लम में ट्रू बेरिंग की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख ली। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक्स में और मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।